आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस का सर्वे, जिसमें हम लगातार फिक्सिंग और उसके बाद आईपीएल पर लग रहे लगातार दाग के बाद हमने लोगों से पूछा है कि क्या आपको लगता है कि आईपीएल में ब्लैक मनी आता है, क्या आईपीएल में काला धन शामिल है। तो उन लोगों का जवाब क्या है। जवाब बहुत दिलचस्प दिए हैं लोगों ने। हमने लोगों से पूछा कि क्या आईपीएल में काला धन शामिल है, तो जवाब दिखाते हैं आपको लोगों के, क्या लोगों का क्या मानना है, लोग क्या सोचते हैं। ये देखिए जवाब आपके सामने। 92% लोग सोचते हैं आश्चर्यजनक तरीके से हिंदुस्तान में क्रिकेट को धर्म के तौर पर माना जाता है और आईपीएल देखने के लिए यहां पर सड़कें खाली हो जाती हैं। 92% लोग कहते हैं हाँ आईपीएल में ब्लैक मनी आता है और 5% लोग 8% लोग कहते हैं कि नहीं आईपीएल में ब्लैक मनी नहीं आता है। आईपीएल ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया मनोज जी कि आईपीएल के बारे में जितनी भी बुरी बातें हैं वो सब 90% से ऊपर जा रही हैं। 92% लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ ब्लैक मनी आता है। ये ऐसा इंप्रेशन क्यों क्रिएट कर रहा है आईपीएल? देखिए, अगर अजय माकन बोल रहे हैं कि हमारा जोर ही नहीं चल रहा बीसीसीआई के ऊपर, आरटीआई के दायरे में वो आना ही नहीं चाहते, कोई पारदर्शिता नहीं है और जितने भी नोटिस गए हैं इनकम टैक्स की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया है, तो पूरी की पूरी उंगली उठती है, सवालिया निशान आते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ सामने है पूरा का पूरा। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे खेल मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए बीसीसीआई के सामने, तो मैं समझता हूं कि और किसके हाथ में और कौन क्या कर सकता है। तो यहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, तभी लोगों का जो ध्यान है, लोगों का जो एक नजरिया है देखने का, वो बिल्कुल दुरुस्त है और सामने आपके स्क्रीन पर है। रवि जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, पहली बार सरकारी तौर पर मैं अजय माकन की तारीफ करना चाहूंगा कि पहले खेल मंत्री हैं जिन्होंने इस तरफ एक कदम उठाया है कि सारे खेल जो प्राधिकरण है वो आरटीआई के अंतर्गत आएंगे। ऐसे कौन से सरकार के पर हैं बीसीसीआई में कि वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? आपने जो जमीन ली हुई है, जहां स्टेडियम आपने बनाए, सरकार ने आपको मुफ्त में तकरीबन जमीन दी है। लाखों रुपया जब आप मैच करते हैं वहां पे सरकार आपको क्या कहते हैं पानी और क्या कहते हैं व्यवस्था जो है, सिक्योरिटी है, उसके लाखों रुपए खर्चा सरकार करती है। और जब पारदर्शिता की बात आती है, जवाबदेही की बात आती है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन आप लेते हैं, वो सब आप चाहते हैं। मैं समझता हूं ये जो ब्लैक मनी है इसलिए है, उससे बचने के लिए पारदर्शिता के अंतर्गत बोर्ड नहीं आना। आप एग्री कर रहे हैं कि ब्लैक मनी है? मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, इसीलिए तो बीसीसीआई एग्री नहीं कर रही है। एक सवाल और पूछा हमने, क्योंकि जब आईपीएल की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट का फॉर्मेट बदला, क्रिकेट का ये रूप आया तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई। हमने हिंदुस्तान के लोगों से पूछा क्या आईपीएल ने देश में नौकरियां पैदा की हैं, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो 55% लोग कहते हैं हाँ आईपीएल ने नौकरियां प्रोड्यूस की हैं, लेकिन 45% लोग ये कहते हैं कि आईपीएल ने नौकरियां पैदा नहीं की हैं। ये नौकरियों को लेकर सवाल हमने किया था। नुपुर मेहता, हमने देखा जब से आईपीएल शुरू हुआ बहुत सारे नए रोजगार शुरू हुए, बहुत सारी टीमों ने अपने मैनेजमेंट बनाए, बहुत सारे एमबीए पास लड़कों को नौकरियां मिल गई और उसके बाद देश की पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कम से कम आईपीएल ने एक काम अच्छा किया कि 55% लोग ये मानते हैं कि नौकरियां मिल गई। आप क्या मानती हैं? जी बिल्कुल, आईपीएल ने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है और आगे भी देते रहेगा। हर एक क्षेत्र को लेके अगर देखा जाए, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हो, चाहे वो टिकटिंग हो, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो एक्सपोजर के लिए हो, सब लोगों को नौकरियां मिली हैं और आईपीएल करोड़ों लोगों का मनोरंजन करता है, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है आईपीएल ने। तो कुछ खास लोगों को ज्यादा नौकरियां मिली, मॉडल्स हैं, प्रमोटर्स हैं, चीयर लीडर्स हैं, जैसे चीयर लीडर्स हैं, मॉडल्स हैं, आफ्टर पार्टीज में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो आईपीएल से लोगों ने काफी पैसा बनाया है। हालांकि मैं एक अपना कमेंट उसके लिए देना चाहूंगी, वो जो काले धन की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग तो तब से शुरू हो गई थी जब आईपीएल सबसे पहले बाहर साउथ अफ्रीका गया था, इंडिया के बाहर गया था। साउथ अफ्रीका से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इजिली करी जा रही थी और जिन लोगों ने इतने अरबों और खरबों काले धन कमाए हैं वो तो
भाग गए हैं लंदन जाके भगोड़े जी। और यहाँ पे अब उनके वो जो उन्होंने बिठाए हुए अपने सारे क्षेत्र में लोग, सारे डेजिग्नेशंस में लोग, अब वो काले धन का लेन देन तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल, नूपुर मेहता भी ये मान रही है कि इसमें काले धन का लेन देन हो रहा है नूपुर, लेकिन सजाएं नहीं हो रही है। बहुत अफसोस की बात है और सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा रोना हो गया है। लेकिन एक सवाल और महत्वपूर्ण था, हमने ये भी पूछा क्योंकि बार बार ये बात होती है कि क्रिकेटर्स का गेम है, क्रिकेट सबसे ज्यादा मर रहा है। हमने लोगों से ये भी पूछा कि क्या आईपीएल से नेताओं, उद्योगपतियों, फिल्मी सितारों को अलग रखना चाहिए। ये हमने अपने इस पूरे सर्वे में लोगों से सवाल पूछा। बहुत दिलचस्प जवाब आए हैं इस सवाल के, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हाँ नूपुर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। नूपुर, मेरा सवाल आपसे ये है, नूपुर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम इस वक्त संसद के अंदर देख रहे हैं कि कीर्ति आज़ाद बहुत सारी बातें कर रहे हैं आईपीएल को लेकर, आईपीएल को कि में जो परेशानियां हैं, लेकिन वहीं दूसरे सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन बिल्कुल चुप हैं। आपको लगता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की चुप्पी बहुत इशारे कर रही है या फिर वो क्यों चुप हैं? और मैं चाहता हूं कि आप ये जवाब जरा लंबा दें, बिना अटके। जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जी बहुत पहले मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे और उन पे लाइफ बैन लगाया गया था। और जैसे कि मैंने कहा कि मनोज प्रभाकर जी ने उनका खुलासा किया था। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ऑर्गेनाइजर्स जो कि बोर्ड्स खुद हैं, वो भी बहुत गुस्सा थे इस खुलासे से, क्योंकि मुझे लगता है किसी हद तक सबकी मिलीभगत होगी इसमें। वो चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं क्योंकि मैच फिक्सिंग के बारे में वो जब खुद ही उनके हाथ रंगे हुए खून से, तो वो आगे इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। सबसे पहली बात तो ये उठती है जी। दूसरी बात कि मे बी वो अभी क्रिकेट के इतने आउट ऑफ टच हैं, वो अभी काफी टाइम से उन्होंने खेल भी नहीं खेला है, तो मे बी इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन नूपुर, आपको लगता है कि एक क्रिकेटर है और इस वक्त क्रिकेट पे एक तरह से सबसे बड़ा संकट आया हुआ है, यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को कुछ बोलना चाहिए? मोहम्मद अजहरुद्दीन को बोलना चाहिए, बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और क्रिकेट के हित में बोलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट गेम बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत लोग इसके प्रशंसक हैं और हमारे भारत का मनोरंजन है। बिल्कुल बोलना चाहिए उनको, और अगर वो चुप्पी साधे हुए हैं तो इसमें जरूर कोई एक गहरा रहस्य होगा, कोई वजह होगी कि वो चुप्पी साधे हुए हैं। चलिए, ओके, थैंक यू नूपुर जी। नाउ वी रिटर्न टू आवर प्रोग्राम। एक सवाल मैं इनसे और पूछना चाह रहा था कि बैन तो मनोज प्रभाकर पे भी लगाया, फिर ये क्यों बोलते हैं?
आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस का सर्वे। हमने सवाल पूछा लोगों से कि क्या आईपीएल से नेताओं, उद्योगपतियों, फिल्मी सितारों को अलग कर देना चाहिए। बहुत दिलचस्प जवाब हमारे पास आए हैं और ये जवाब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। 65% लोगों का कहना है हाँ बिल्कुल अलग कर दीजिए। 35% लोग कहते हैं नहीं, अलग नहीं करना चाहिए। बहुत जल्द आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। नुपुर मेहता, बहुत संक्षेप में। पब्लिक कह रही है नेताओं, उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों को बाहर करो आईपीएल से। देखिए, जब तक नेताएं हैं, राजनीतिक लोग हैं आईपीएल में, काला धन भी रहेगा और कभी सुधार नहीं आ सकता है। हम आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, इस पे नजर रखनी चाहिए, इसको सुधार करना चाहिए, ये गंदगी गेम से हटानी चाहिए। ये कभी नहीं होने वाला है जब तक राजनीतिक लोग हैं, जब तक फिल्मी सितारे हैं, तब तक ग्लैमर भी रहेगा। तो फिर क्या होगा? राजीव शुक्ला का, शरद पवार का, श्रीनिवासन का, इनका क्या होगा? ये सरासर क्रिकेट का शोषण है। जी देखिए दिनेश, इस विषय पे हम काफी चर्चा करते रहे हैं और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि देखिए, क्रिकेट को चलाने वाले एक समय पे कौन से लोग थे। सर कॉलिन काउड्री, जो कि इंग्लैंड के कप्तान रहे और एक महान खिलाड़ी थे। आईसीसी को चलाने वाले कौन थे? सर क्लाइड वॉलकट, जो 3 Ws वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाजों में थे। ये एक अपने आप में महान खिलाड़ी थे और इन्होंने क्रिकेट को बड़ी सही दिशा दी। आज क्रिकेट को चलाने वाले कौन हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका क्रिकेट से क्या लगाव है, इस सबका अगर आप अवलोकन करें तो बिल्कुल साफ पता लगता है कि उनका अगर एकमात्र उद्देश्य क्रिकेट में है वो पैसा कमाना है और काले धन को किस प्रकार इसमें लगाना है। जब तक क्रिकेट के ही खिलाड़ी और महान खिलाड़ी इसके उसमें नहीं आएंगे, क्रिकेट को सही दिशा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और कब से ये धंधा शुरू हुआ? जब आईसीसी के प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया बने, तब से पूरा क्रिकेट का जो झुकाव था वो पैसे की तरफ आ गया और तब से बराबर क्रिकेट बिकता आ रहा है। चलिए, अगला सवाल हमारा बहुत दिलचस्प है। अगला सवाल हमने लोगों से पूछा है कि क्या आईपीएल में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है। इस देश की जनता क्या सोचती है, क्या आईपीएल में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है? बहुत दिलचस्प जवाब आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। 73% लोग बेझिझक सोचते हैं हाँ आईपीएल में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है। 27% लोग सोचते हैं, मनोज प्रभाकर, आईपीएल में अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं लगा है। एक बहुत महत्वपूर्ण दौर में आपने क्रिकेट खेली है जब इस देश के क्रिकेट पर उंगलियां उठी हैं अंडरवर्ल्ड के दौर को लेकर। देखिए, ये चीज़ तो खुलासे हो चुके हैं कि आज क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें टोटली फिक्सिंग की तरफ से उंगली उठती है। और फिक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? अंडरवर्ल्ड से। तो मैं समझता हूँ कि आज कोई भी चीज़ उस अजगर से बची नहीं हुई है। और अगर आज पब्लिक की आंखें खुल रही हैं तो वो सही दिशा में खुल रही हैं, सही बात बोल रही है। अगर पब्लिक के हाथ में इसका निर्णय आएगा तो जरूर इसका अंत बुरा होगा। रवि जी, संक्षेप में देखिए, जो मनोज की बात को सिर्फ मैं जल्दी से आगे बढ़ा देता हूं। शारजा से ये सब मामला शुरू हुआ, फिक्सिंग का, अंडरवर्ल्ड का पैसा उसमें जाने का। और उसके बाद देखिए शारजा में क्रिकेट बंद हो गई, वो जो टूर्नामेंट चलता था। इससे साफ जाहिर है कि अंडरवर्ल्ड का पैसा बिल्कुल क्रिकेट में आ रहा था और उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। और उसने क्रिकेट को ऊपर जो कालिक पोती है वो अंडरवर्ल्ड के पैसे नहीं पोती है और उसी की वजह से फिक्सिंग भी शुरू। मनोज, वो दौर देखा है जब एक शारजा में मैच होते थे और खुलेआम अंडरवर्ल्ड के लोग वहां पर बैठकर मैच देखा करते थे। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं पहले खुलासा कर भी चुका हूं कि जीते हुए मैच हारे जाते थे और सिर्फ यही कोशिश करी जाती थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक उसकी तादाद पर है या नहीं, कि फाइनल पहुंचने की तादाद पर है या नहीं, या इंडिया पहुंचने की तादाद पर है नहीं, तो होना यही चाहते थे और यही कोशिश होती थी मेजॉरिटी की, एक कमेटी की, कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। और ऐसे कई लम्हे आए हैं मेरे खेलते हुए कि जीता हुआ मैच हम हार गए। तो ये तो खुलासे हो चुके हैं और ये फिक्सिंग आज से नहीं कितने सालों से हो रही है, मगर जिस तरीके से आज अंडरवर्ल्ड इसको ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, देश की पब्लिक सही सोच रही है। क्या फिक्सिंग का धंधा भारत से ही नियंत्रित होता है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या फिक्सिंग का जो अड्डा है वो भारत में ही बन गया? देश की पब्लिक सोच रही है। 78% लोग कहते हैं हाँ यहीं से ऑपरेट होता है। 22% कहते हैं नहीं होता है यहां से ऑपरेट। और रवि जी, अब शारजा अड्डा नहीं रहा, अब अड्डा हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान के लोगों के मुताबिक। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जो एक मुख्य मुद्दा जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आप लोगों का, क्रिकेट की जो मान और मर्यादा थी, आज़ादी के बाद लोगों के घरों में राजनेताओं के फोटो लगे होते थे। जब राजनेताओं के विवाद
ऊपर आने लगे तो वो जगह खाली हो गई और वहां पर उस जगह को क्रिकेटर्स ने, स्पोर्ट्समैन ने उसको उस जगह को खाली नहीं रहने दिया। लेकिन जब से फिक्सिंग का मामला आया तो वो स्लॉट बिल्कुल खाली हो गया। आज भारतीय जनमानस के पास कोई आदर्श नहीं बचा है। आज हमको इतनी खुशी, हम लोग जो जिंदगी गुजारी है इस क्रिकेट के साथ, बड़ा अच्छा लगता था कि विजय बच्चन का फोटो लगाओ, विजय हजारे साहब का लगाओ, मुश्ताक अली साहब का लगाओ और कपिल देव का लगाओ। आज वो स्लॉट बिल्कुल खाली है। वो इसलिए खाली है मैच फिक्सिंग की वजह से, और ये एक बड़ी दुखद बात है। जिन्हें अब लोग अपना एक आदर्श मानते थे, जिनकी भगवान की तरह पूजा करते थे, उन्होंने इस जनमानस को, जिनके लिए मनोरंजन के वो साधन थे, उनके आंखों में इतना ज्यादा गिर गए कि वो स्लॉट आज बिल्कुल खाली, और ये बड़ी दुखद परिस्थिति है। बहुत बहुत दुखद परिस्थिति है। देश की जनता बिल्कुल सही सोच रही है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, नुपुर मेहता से इसका जवाब लेंगे कि क्या फिक्सिंग भी खेल का हिस्सा है जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब हम नुपुर मेहता से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतने राजनेता थे। हाँ बताओ, मनोज सर के ले लें। मनोज आप कुछ बोलेंगे इस पे? बताओ। अब पार्लियामेंट में दूसरे लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मनोज प्रभाकर सर, कैमरे की तरफ देखिए। मनोज प्रभाकर, क्या संसद में बैठे हुए दूसरे क्रिकेटर्स को भी इस वक्त अपनी बात रखनी चाहिए जिस तरह से आईपीएल को लेकर उंगलियां उठ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से आज सचिन तेंदुलकर को एक ऑनर दिया गया है, वो राज्यसभा में बैठेंगे तो ये राज्यसभा में भी क्वेश्चन उठेंगे। तो जब सचिन तेंदुलकर वहां बैठेंगे, उनसे वहां पर ये क्वेश्चन रेज होगा तो सचिन तेंदुलकर जरूर बोलेंगे। अगर सचिन तेंदुलकर वहां बैठे हैं तो जरूर बोलेंगे। और इसी तरीके से मुझे यही एक सुनना है कि जो कीर्ति आजाद जाकर एक क्वेश्चन रेज किया है जो मैच फिक्सिंग का या आईपीएल का, उसके बारे में सिर्फ कीर्ति आजाद नहीं बैठे हैं, वहां पर अजहरुद्दीन भी बैठे हैं, उनको भी ये आवाज उठानी चाहिए। क्रिकेट सिद्धू बैठे हैं और सिद्धू इतना बोलते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि यहां पर सिद्धू भी चुप नहीं रहने चाहिए। और ये एक क्रिकेटर्स जिनको मौका है वहां पर सांसद में बात करने का, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है पूरी पब्लिक के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और आईपीएल की कर्ता धर्ताओं के लिए, कि अगर ये यहां रोक नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये आईपीएल पर क्रॉस लग जाएगा। नहीं मनोज, क्यों नहीं बोल रहे होंगे, क्यों नहीं बोल रहे हैं ये सांसद? नवजोत सिंह सिद्धू दुनिया भर की बातें करते हैं क्रिकेट के लेके, दूसरे चैनल्स पे खूब बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जहां से ये भाग्य बदल सकता है वहां नहीं बोलते वो। देखिए, अगर नहीं बोलते तो मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्य है एक क्रिकेटर का, और ये दुर्भाग्य है क्रिकेट का। अगर क्रिकेट के नुमाइंदे संसद में बैठ के अगर नहीं बोल सकते तो मैं समझता हूं उन्हें क्रिकेटर कहने का हक नहीं है हमें, और ना ही उन्हें क्रिकेटर की उपाधि होनी चाहिए कि अगर क्रिकेटर सांसद में बैठा है, अगर पब्लिक उन्हें स्वीकार करके सांसद में बिठाती है और क्रिकेट के ऊपर उंगली उठती है, तो उनका पूरा पक्का पूरा एक बनता है, हक बनता है बोलना और उसे क्लीन करने की कोशिश करना। क्या पिछले इन सालों में आपको लगा कभी भी पार्लियामेंट में इन सांसदों की तरफ से इस तरह की कोशिशें हुई हैं? देखिए, इतने ज़्यादा जो उंगलियां उठी हैं, इतनी ज़्यादा जो चीज़ें सामने खुलकर आई हैं, तो शायद ये 2012 के आईपीएल में आई हैं। इससे पहले जो हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड के बारे में भी जो ये चर्चा हुई थी, सांसद में बात हुई है, मगर यहां पर आईपीएल जो है इंडिया में हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग है, तो इंडिया के ऊपर अगर उंगली उठती है तो सांसद में लोग चुप नहीं बैठे रहने चाहिए, स्पेशली क्रिकेटर्स।